चलिए इधर देखते हैं। ये जो है कोई बात नहीं, ये मार्च का पीडी है, ठीक है, प्रत्येक दर्पण है। ये जो है इंडेक्स जो है अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश है? कौन सा देश है? जापान है। और कौन सा है? सिंगापुर है। उसी तरह देखिए भारत का रैंक पूछ देगा तो कौन सा रैंक है? 85। कौन सा रैंक है? 85। चलिए अब देखते हैं कि भ्रष्टाचार बुध सूचकांक में पूछता है, सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है, सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, और भारत का रैंक क्या है। साथ ही साथ कुछ जो होते हैं आपको इसका सार्क सदस्य जो देश रहता है या भारत के पड़ोसी देश रहते हैं, कभी कभी इसका रैंक पूछ लिया जाता है। तो देखिए भ्रष्टाचार में जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है वह कौन सा देश है? तो वह सर्वाधिक भ्रष्ट देश यदि पूछेगा तो मारेंगे सोमालिया। सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? तो डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी किसी को पता है? कोपेनहेगन है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? सोमालिया। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। कहाँ पर है? मोगादिशु। वहीं पर पूछ देगा भारत का रैंक कौन सा है? तो 50वां है भारत का रैंक। अब ये दोनों इसलिए पूछेगा क्योंकि ये जो भारत के पड़ोसी देश है और इनसे अच्छा इन दोनों का रैंक है। तो हो सकता है पूछ देगा क्या, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की रैंकिंग जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत से ऊपर है? तो किसका है? भूटान का है। भूटान का कितना रैंक है? 25। और वहीं पर चाइना का कितना रैंक है? 65। तो चाइना आए ना आए, हो सकता है भूटान आ जाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पहला वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, ठीक है। क्योंकि अभी जो है 8 गो जो है और इसको माने 8 गो तभी चल चुका है और जो अभी बना रहा है और दूसरा पर जो हरी झंडी दिखाएगा, इसीलिए जो है ये पूछ सकता है कि जो है पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कहां से कहां तक चली थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। अब देखिए वायुसेना उप प्रमुख, वायुसेना का जो प्रमुख पूछेगा तो क्या होगा? वायुसेना का प्रमुख कौन है? BR चौधरी। वायुसेना का यदि प्रमुख पूछ देगा तो BR चौधरी। पहले नहीं पूछता था लेकिन अब पूछने लगा है कि वायुसेना का जो उप प्रमुख भी पूछने लगा है। क्या पूछने लगा है? उप प्रमुख। तो सबसे पहले प्रमुख पूछ रहा है कि उप प्रमुख पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा ठीक से, उसके बाद मारिएगा। तो वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? AP सिंह। कौन है? AP सिंह। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को कौन आए थे? गांधी जी आए थे भारत। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया गया, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए ये कहां पर मनाया गया 2023 वाला? तो 2023 वाला मनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये वही इंदौर शहर है जो छठी बार जो है ना स्वच्छ रैंकिंग में जो है ना पहला स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए कभी भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना तो उसमें किसी अतिथि को, किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को या किसी संगठन को जो है आमंत्रित किया जाता है, जिसमें किसको किया गया था? मुख्य अतिथि के तौर पर इरफान अली को। ये मोहम्मद इरफान अली जो है कहाँ के? ये राष्ट्रपति है गुयेना के। कहाँ के राष्ट्रपति है? गुयेना के। चलिए अब देखते हैं ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ इंदौर में, इसका थीम रखा गया था डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इसका हो सकता है कि पूछ दे कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो ये तीनों चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इंदौर में, मुख्य अतिथि थे इरफान अली और इसका थीम जो था क्या था? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। चलिए अब देख लेते हैं अपना लोग कि ये प्रवासी भारतीय दिवस तो देख लिए, लेकिन थोड़ा एडवांस बनना है मार्केट में। तो देखिए पहला जो मनाया गया था ना, पहला जो मनाया गया था भारतीय प्रवासी दिवस, वो कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। कब? 2003 में। चलिए अब ये भी देखिए नया नया बना है तो हो सकता है पूछ दे। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ ही साथ डाबोलिम एयरपोर्ट जो पहले से ही यहाँ पर था। चलिए अब देखते हैं भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो बनाया गया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच में बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2213 दरोगा के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो आईएमएफ करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो आईएमएफ। वहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस लग जाएगा तो कौन हो जाएगा, आईबीआरडी, ठीक है। अब चलिए रणजी ट्रॉफी जो जीता है 2023 वाला का विजेता जो है वो कौन है, सौराष्ट्र है, और उप विजेता कौन है, वेस्ट बंगाल है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन, इंडिया ओपन बैडमिंटन किसने जीता है, तो कुन लागुत ने जीता है जो थाईलैंड के हैं, और विक्टर एक्सलेंसन ये जो है उप विजेता बने हैं यानी कि हार गए हैं जो डेनमार्क के हैं। अभी देखिए 2213 में पूछा था कि माने पूछ देता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से है, तो इस सब को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका माइंड में काम आएगा। क्योंकि देखिए कुल लावातु करंट पे पूछता नहीं है, एगो दूगो पूछ दे कभी तो क्या करिएगा, पहले तो पीटी में रिजल्ट देना है ना, उसके बाद तो मेंस में है ये। तो पूछ देगा कि कुल्लावातु जो है ना किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तब क्या मारिएगा, ओपन इंडिया बैडमिंटन, तो बैडमिंटन मारना है, क्या मारना है, बैडमिंटन। जब भी कोई इंडिया ओपन बैडमिंटन या तो भारतीय जीतता है या तो कोई विदेशी जीत जाता है तो उसका नाम पूछता है। और हारा था कौन, विक्टर एक्सलेंसन। पूछ देगा कि विक्टर एक्सलेंसन जो है किस खेल से है, याद ही नहीं रहेगा क्योंकि नाम उटपटांग है, कौन से खेल से है, बैडमिंटन से। अब देखिए ये विक्टर एक्सलेंसन जो है ना ये मलेशियाई बैडमिंटन ओपन जीता, ठीक है। याद रहे न याद रहे इसको याद रखना। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, अब ये बोले थे वो किसकी का राजधानी बोले थे क्या, डेनमार्क का कोपेनहेगन, तो इसका बताइए दिया है। चलिए अब थोड़ा आ जाती है अपना लोग फितूर मेला, क्योंकि ये फितूर मेला बहुत ही अच्छा मेला है। फितूर मेला जो है आयोजन किया गया है स्पेन में, कहाँ पर आयोजन किया गया है, स्पेन में किया गया है। अब चलिए इस बार जो है आपको पद्म श्री का जो पद्म अवार्ड का जो घोषणा किया गया है वो बहुत सारे लोगों को मिला है, जिसमें से पद्म विभूषण जो है ना, पद्म विभूषण वो टोटल कितने आदमी को मिला है, 6 आदमी को। कितने आदमी को, 6 आदमी को। इसमें से 3 व्यक्ति वैसे हैं जिसको मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 3 व्यक्तियों को। अब देखिए उसमें से हम कुछ का नाम लिख दिए हैं, कुछ का नाम जो है कल बता देंगे। अब देखिए क्या है, पद्म विभूषण अवार्ड जो दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया। दिलीप महालनोबिस, यही जो है अपना लोग ORS घोल जो पीते हैं उसके खोज करता है दिलीप महालनोबिस जो मर गए हैं। अब देखिए मुलायम सिंह जिसको धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, मुलायम सिंह जो सपा से रिलेटेड थे ना, सपा के नेता थे ना, तो उनको भी क्या मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। और एक है बालकृष्ण दोषी, इनको भी मिला है, मरणोपरांत मिला है क्या, पद्म विभूषण। अभी जो है शायद बीपीएससी में या हो सकता है बिहार सीजीएल में शायद पूछा था, जो री एग्जाम हुआ है इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से भारत के नागरिक पुरस्कार को जो है घटते बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा जो होता है नागरिक पुरस्कार भारत में होता है, कौन सा होता है, भारत रत्न। उसके बाद जैसे जैसे नाम है उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर क्या आता है, पद्म भूषण, फिर पद्म श्री आता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए ये सब तो हो गया है इधर। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मार्केट में सेट में डाल देगा तो वहां पर 1-2 मार्क्स घट जाएगा, उतना नहीं याद रखना है कचरा, लेकिन इसको याद रखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, क्योंकि अभी देख रहे हैं ना कि एनडीआरएफ के टीम को भी भेजा गया था, गाजियाबाद वाला एनडीआरएफ टीम को नहीं भेजा गया था तुर्की में, जो अभी जो भूकंप घट गया था, भूकंप वाली घटना घटी थी, तो इसके लिए जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाकर जो है ना वहां पर लोगों को जो है मालवा में दबे लोगों को बचाया गया था, रेस्क्यू का काम चलाया गया था। तो हो सकता है पूछ दे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है, तो ये उड़ीसा के आपदा प्रबंधन विभाग को मिला है, प्राधिकरण को। और दूसरा जो मिला है लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है ना, इसको मिला है, ठीक है, संस्थागत श्रेणी में। चलिए ये हो गया इधर, तो ये हो गया है ना। अब आते हैं अपना लोग इधर, देखिए ये जो था 74वां गणतंत्र दिवस था, कितना गणतंत्र दिवस था, 74वां गणतंत्र दिवस था। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस था, ठीक है। अब देखिए
ये 74वें गणतंत्र दिवस पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया है कि हम 21 द्वीपों को, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामांकन जो है परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर करेंगे। पूछ देगा कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जो है कितने अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो 21 द्वीपों का। कितने द्वीपों का? 21 द्वीपों का। और इस गणतंत्र दिवस में जो कितने झांकी निकाले गए थे? 23। ये यूपीएससी में क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे यूपीएससी में, कोई भी पीसीएस में कि निम्नलिखित में से 74वां गणतंत्र दिवस के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद रखना जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ये होता है कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर किसे जो है आमंत्रित किया गया था? तो अब्दुल फतेह अल सीसी को। अब बोल देते हैं बार बार हम, ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। कहाँ के थे? मिस्र के थे। और थोड़ा याद रखिए, मिस्र का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मुखबरात। और वहीं पर जो है मिस्र के सांसद का भी नाम याद रख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति आए थे। तो कोई भी जो है राष्ट्रपति आता है तो हम बोलते हैं हमेशा कि पीपुल्स के बीच में बैठते होंगे, तो क्या नाम है? पीपुल्स नेशनल असेंबली। चलिए ये हो गया। और अब देखते हैं अमृत उद्यान। मेरे भाई अमृत बगीचा भी दे देगा, अमृत गार्डन भी दे देगा, तो अच्छा ठीक से पूछ देगा क्या मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। अब देखिए महिला आईपीएल हुआ है ना, WPL महिला वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें कौन जीता है? मुंबई इंडियंस जीता है ना। मुंबई इंडियंस से जीता है। हारा है कौन, किसी को पता है? दिल्ली। गुजरात हो रहा है, कंफर्म ना? तो देखिए जीता है कौन? मुंबई इंडियंस जीत लिया है। मुंबई इंडियंस का थोड़ा कैप्टन देख लो इधर, मुंबई इंडियंस का कैप्टन देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर। और इसका मालिक कौन थी? अनीता अंबानी ना। हाँ वही थी, ये इसकी मालिक थी। अब देख लेते हैं अपना लोग यहाँ पर थोड़ा न्यूजीलैंड का पीएम। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये पूछेगा, क्योंकि महिला बनी है, तुरंत जो है यहाँ पर उथल पुथल हुआ है, तो हो सकता है पूछ दे कि न्यूजीलैंड की महिला कौन पीएम कौन है? क्रिस हिटकिंस है। दूसरा अब देखते हैं कि सबसे पहले जो है चीते लाया गया था किस देश से लाया गया है? नामीबिया से। क्या गो चीता? 8 गो चीता। कितने चीते? 8 गो चीता लाया गया है। और नामीबिया की राजधानी कहाँ पड़ता है? विंडहॉक। यहाँ पर लिखा गया है नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। और किसी न किसी एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये रेलवे के टीसीएस जो लेती है उस एग्जाम में कितने बार आ चुका है। नींद पड़ गया क्या? चलिए अब देखिए दूसरी बार जो चीता आया है ना मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका से आया है, 12 ठो आया है। अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में इन दोनों जगह से जो चीता आया ना उसको रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में, और ये श्योपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। और श्योपुर कहाँ पर है? एमपी में है। क्योंकि अभी बिहार सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था तो मध्य प्रदेश से जो है ना छोटा छोटा जगह का नाम दे दिए थे मिलान करने में, तो हो सकता है अब मध्य प्रदेश न देकर पूछ दे क्या कि जो है चीता जो आया था नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, इसको रखा गया है कहाँ पर रखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो एगो दे देगा ऑप्शन मध्य प्रदेश, और डी नंबर में दे देगा श्योपुर। तो श्योपुर मारिएगा। जिस तरह नहीं पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, 1 नंबर में गुजरात देता है, डी नंबर में पोरबंदर दे देता है। पहले गुजरात को अपना लॉकडाउन के गड़बड़ा देते हैं, फिर देखते हैं अरे पोरबंदर होना चाहिए। तो उसी तरह थोड़ा ऑप्शन देखकर काम करिएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल मिलाकर जो है ना हो गया है कितने चीते? टोटल 8 को यहाँ से, 12 को यहाँ से, टोटल तो 20 हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से समझौता किया है कि रे भाई तुम 10 साल तक जो है ना हमको 12-12 को चीता देना। 10 साल तक टोटल 12-12 को हमको हर साल चीता चाहिए, वो भी 10 साल तक, तो टोटल 120 को चीता आएगा। अब देखिए ये चीता तो 20 को हो गया टोटल, 8 ठो यहाँ से, 12 ठो यहाँ से। इसमें से आशा नाम की जो है ना आशा भाग गई, इसी के आशा में जो है ना इसका सांस रुक गया, ये हो गया सासा। और सासा क्या हुआ? मर गई, ठीक है। आशा की आस में सासा मर गई बेचारी, सासा आशा भाग गई और सासा जो है मर गए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन देखिए, अभी जो है एक डाटा जारी हुआ है भारत में किसका? बाघों की संख्या का डाटा जारी हुआ है, याद रखिएगा 3167। पहले था 2967, पहले कितना था? 2967 था, अभी हो गया है 3167। 0 0 11 में से ये गया 2, यानी कि पूछ देगा कि जो है बाघों की संख्या में 2018 की तुलना में 2023 में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो मेरे भाई 200 बाघ बढ़ गई है, 3168 हो गया है, 67 सॉरी 3167
67 भागों की संख्या हो गई है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, पूर्वी भारत के 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो कौन कौन सब है? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इसमें कितने हैं विधानसभा सीटों की संख्या? 60 है। ठीक है, चलिए मेघालय का राज्यपाल कौन बना है? फागू चौहान। और जो बिहार का राज्यपाल जो बना है राजेंद्र अर्लेस्कर कुछ है। तो अभी जो हुआ था, कौन बीएड का एग्जाम हुआ था बाबू, उसी में आया था बीएड एग्जाम में। तो पूछ देगा, वो जो है ना टकलू गलती मार के आया था, लेकिन झूठ बोल रहा था हमको जहां तक लगा। चलिए अब देखते हैं संवेद शिखर। संवेद शिखर जो है ना, ये पार्श्वनाथ से जुड़े हुए हैं और संवेद शिखर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है झारखंड में है और गिरिडीह जिले में पड़ता है, क्योंकि जो है संवेद शिखर जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जिसके कारण वहां पर प्रदूषित हो रहा था, सब जा रहा था, हनीमून और मना रहा था। तो फिर जो है जैन, जो भी जैन धर्म के मानने वाले थे, वो सब क्या किए, धरना प्रदर्शन देने लगे और बहुत अनशन करने लगे, और बहुत आदमी का आमरण अनशन के दौरान मृत्यु भी हो गया। फिर भारत सरकार ने इसको क्या किया है, हटा दिया। किसकी श्रेणी से? पर्यटन स्थल की श्रेणी से इसको हटा दिया है। चलिए, और ये कहाँ पर? गिरिडीह जिला में। और पार्श्वनाथ को कहा जाता है कहाँ, ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर मिली थी, और 20 को जैन तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर हुआ था, संवेद शिखर के पास। इसीलिए ये क्या है, फेमस है। अब देखिए AK-203 नामक जो राइफल जो है ना, ये राइफल का उत्पादन जो है यूपी के अमेठी में किया जा रहा है, यूपी के अमेठी में। और किसकी मदद से? ये रूस की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। जब भी कोई ग्रैंड स्लैम होता है, जब भी कोई ग्रैंड स्लैम सब होता है ना, तो उसके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। किसने, कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। जब भी कभी पूछा जाता है, ग्रैंड स्लैम होता है तो पूछा जाता है इसके बारे में, कौन जीता कौन हारा। पहले था कि कौन जीता है वही पूछा जाता था, लेकिन अब पूछ देता है सेमीफाइनल में कौन हार गया था। क्योंकि जो है पिछले बार जो हुआ था, आपको बीपीएससी का असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी असिस्टेंट का होता है, तो उसमें पूछा गया था सेमीफाइनल वाला कि कौन हार गया कौन जीत गया। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है टेनिस से संबंधित है। जो जीता है, पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के थे। और महिला में जो जीता है, ये जीता है आर्याना सबालेंका जीती है, जो कहाँ की है? बेलारूस की है, याद रखिएगा। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। कहाँ है? बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। ठीक है, वहीं पर देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ना, पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन कैसा फील्ड पर खेला जाता था? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। बीएड के एग्जाम में जो पूछा गया था कल परसों जो हुआ था। उसी तरह विंबलडन जो होता है वह घास के मैदानों पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो होता है ना, वो कलई मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर खेला जाता है, कलई मिट्टी। चलिए, पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 के जो विजेता है, उसमें गोल्ड जो जीता है वह जर्मनी ने जीता है, और सिल्वर मेडल कौन जीता है? बेल्जियम जीता है। और पुरुष विश्व हॉकी कप पूछ देगा कि खेला कहाँ गया था, तो इंडिया में। कहाँ खेला गया था? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर पता है? उड़ीसा में। चलिए अब तो सब हो गया है। चलिए ठीक है, आज भर के लिए दोस्तों इतना ही। फिर जो है इसका सेकंड पार्ट जो है मार्च का प्रतियोगिता दर्पण का है, कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।